हाय फोक्स, माय नेम इज सोनू सिंह एंड वेलकम टू इन्वेस्टिंग इंडिया। आज का ये वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस वीडियो में आप ऐसा कुछ सीखने वाले हैं शायद जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो इट विल गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इट। ओके, सो नाउ टू बिगिन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन। ओके, लेट्स से आपके पास एक कंपनी है एक्स एंड आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, तो अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ है। एंड आज से 5 साल बाद लेट्स से कंपनी की जो वैल्यूएशन है इट इज 5000 करोड़। ओके, नाउ आपने जो आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट इन 2030? तो ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ यू आई टेक अ 3 सेकेंड पॉज हेयर एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक कि आपको क्या लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। हाँ, सोच लिया? इज इट 5 लाख? आई एम श्योर 90% से ऊपर लोगों ने इसका 5 लाख आंसर गेस किया रहेगा। बट क्या ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और या इसमें कुछ है हिडन, समथिंग इज देयर अंडर द लेयर्स? आज इसी क्वेश्चन को डिकोड करेंगे एंड आई विल टेल यू कि वाई आपका पैसा 5 गुना शायद ना हो। ओके, तो दैट्स व्हाई आई सेड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। So let's go to the screen and decode this question. Yeah, so here I've taken this example. तो जहाँ पे एक कंपनी है, लेट्स से एक्स कंपनी एक्स, एंड जिसका मार्केट कैप आज की रेट में है 1000 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स आर 10 करोड़। तो उससे अगर शेयर प्राइस निकालेंगे तो हाउ डू यू कैलकुलेट द शेयर प्राइस? मार्केट कैप डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और टोटल शेयर्स कंपनी के आउटस्टैंडिंग है डेट इज 10 करोड़। तो पर शेयर वैल्यू होगा 100 रुपीज़, राइट? तो 100 रुपीज़ पर शेयर, right? It's 100 rupees per share. Okay. Now प्रॉफिट लेट से कंपनी का आज की रेट में है 100 करोड़, और उसकी वजह से पी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज मार्केट कैप डिवाइड बाई प्रॉफिट, राइट? तो पी रेशियो विल बी 1000 डिवाइड बाई 100 विच इज 10. Now this P ratio in the first case what we are taking is we are taking this P ratio as constant, right? And सिनेरियो 2 ऑल्सो विल टेक दिस एज कॉन्स्टेंट ओनली, विल से एज्यूम कि यहाँ पे कोई री रेटिंग नहीं है, कंपनी को कोई पी एक्सपेंशन या कंप्रेशन का बेनिफिट या लॉस नहीं हुआ है। उस केस में आज की में 2025 में कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़, 2026 में प्रॉफिट इज 200 करोड़, एंड सिक्वेंशियली 2029 में प्रॉफिट इवेंचुअली बिकेम 500 करोड़. नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द मार्केट कैप, राइट? तो मार्केट कैप इज कैलकुलेटेड एज P ratio multiplied by profit, right? So 100 into 10 which is 1000, then 200 into 10 2000 crores and so forth. 2029 में अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप विल बी 5000 crores, राइट? नाउ शेयर प्राइस जब 2025 में आपने लिया था तो उस टाइम पे था 100 रुपीज़. नाउ 2029 में अगर आप कैलकुलेट करेंगे शेयर प्राइस, इट इज़ मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ 5000 डिवाइड बाय 10 विच इज़ 500. तो आपने शेयर किया 100 रुपीज़ पे बाय, 2029 में उस शेयर की वैल्यू हो गई 500 रुपीज़. तो आपके पास जो शेयर थे उनकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ से ग्रो करके हो गई 5 लाख रुपीज़. दिस इज द सिनेरियो 1. इस सिनेरियो में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज व्हाट जो आप सबने कैलकुलेट किया रहेगा. व्हाट व्हाट इफ यहाँ पे एक पैरामीटर चेंज हो जाए? दैट पैरामीटर इज दिस. तो लेट अस से कि इस बार कंपनी के जो नंबर शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 10 करोड़ स्टार्टिंग में, it grew to 20, remained 20 for some time, and then eventually it came to 25, right? Now everything else we are taking same, market cap same रहेगा. now shares जब आपने लिए थे तो आपने 100 रुपये पे लिए, बट 2029 में this time around the number of shares जो ये चीज़ था this will change. now this will become 25, एंड ये जो शेयर प्राइस की जो वैल्यू हम लोगों ने 500
रुपीज़ कैलकुलेट करी थी पहले, दिस विल बी नाउ ओके। तो शेयर आपने लिया था 100 रुपीज़ में और उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी ₹200। तो आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू सिर्फ रहेगी नॉट 5 लाख रुपीज़, बट इट विल बी 2 लाख ओनली। So question is, why did it happen? सो कैसा था एक्सरसाइज? इट वाज नाइस राइट, बट क्योंकि ना ये न्यूमेरिकल था ज़्यादा, एंड बेसिक की वे टू टेक इज क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए इस वजह से भले से कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा हो बट आपके शेयर प्राइस में इंक्रीज नहीं हुआ और इस वजह से आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं बढ़ा और उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। सो नाउ व्हाई डिड दिस हैपन, ये समझना ज़रूरी है। एंड इसको समझाने के लिए ना आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आप 4 दोस्त हैं एंड आपने सोचा कि एक स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, 4 स्लाइस आएंगे एंड चारों एक एक स्लाइस ले लेंगे एंड एज्यूमिंग कि ये जो पिज़्ज़ा है 200 रुपये का है, तो आपका पर पर्सन कंट्रीब्यूशन कितना, इट इज़ 200 डिवाइड बाई 4 विच इज़ 50 रुपीज़ राइट। नाउ लेट्स से आपके 2 दोस्त और आ सकते हैं, ओके, और दे हैव प्लान टू कम। नाउ यू आर थिंकिंग कि एक काम करते हैं, हम बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं लार्ज साइज़, एंड लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा में 6 स्लाइस आ जाएंगे एंड 6 स्लाइस विल डिवाइड इनटू 6 पीपल। तो आपने ये सोच के लार्ज साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ओके। नाउ पर पर्सन अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इट इज़ 600, लेट्स से लार्ज साइज पिज़्ज़ा इज 600 रुपीज़ डिवाइड बाई 6, पर शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन इज 100 रुपीज़। तो नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट्स एज्यूम कि जो पिज़्ज़ा है ना, इट इज़ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है वो 3 टाइम्स हो, राइट। 200 रुपये का पिज़्ज़ा था, राइट, एंड वो 3 टाइम्स हो गया, 600 रुपीज़ का हो गया। बट आपका कंट्रीब्यूशन जो स्टार्टिंग में 50 रुपीज़ का था, नाउ 600 डिवाइड बाई 6, तो वो 100 रुपीज़ होता। आपका कंट्रीब्यूशन डबल हुआ और जो पिज़्ज़ा है वो 3 टाइम्स बढ़ गया। आपका कंट्रीब्यूशन तो 3 टाइम्स नहीं बढ़ा, राइट। आपका कंट्रीब्यूशन 3 टाइम्स कब बढ़ता, जब आप 4 लोग ही उस पिज़्ज़ा को शेयर करते। बट नाउ क्योंकि 2 लोग और आ गए तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 टाइम्स ना बढ़ के सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ा, राइट। तो सेम चीज़ शेयर के साथ भी है, आपके स्टॉक के साथ भी है। जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो आपके जो शेयर की जो अर्निंग पोटेंशियल है, दैट इज द ईपीएस, राइट, वो कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या था, कंपनी ने 2025 में, लेट से जब आज आप ले रहे हैं तो 2025 में कंपनी 500 करोड़ रुपीस अर्न कर रही है, ओके, एंड कंपनी के पास 10 शेयर। तो यानी कि हर शेयर पे सॉरी स्टार्टिंग में 100 करोड़ रुपीस प्रॉफिट कर रही है, और क्योंकि कंपनी के टोटल शेयर्स है 10 रुपीज़, तो आपका पर शेयर 10 रुपीज़ अर्न हो रहा है। बट 2029 में क्या हुआ, 500 रुपीज़ कंपनी प्रॉफिट है कंपनी का, पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए 25 करोड़, राइट। नंबर ऑफ शेयर सॉरी, तो 25 करोड़ शेयर हो गए, तो 500 डिवाइड बाई 25 करोगे तो पर शेयर जो अर्निंग है दैट इज ओनली 20, राइट। अर्निंग पर शेयर 5 टाइम्स नहीं बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ा है, 10 रुपीज़ पर शेयर से लेके 20 रुपीज़ पर शेयर। अब एक शेयर ऐसा है जो जब वो अर्न कर रहा था 10 रुपीज़ पर शेयर, तो उसने आपने उसको 100 रुपीज़ में दिया। नाउ द सेम शेयर इज अर्निंग 20 रुपीज़ पर शेयर, नाउ द सेम शेयर इज अर्निंग यू 20 रुपीज़। तो अब आप उसको कितने मिलेंगे, यू नॉट बाई इट एट 500 रुपीज़, कोई भी आपसे वो 500 रुपीज़ में नहीं लेगा, आप उसको 200 रुपीज़ में ही मार्केट में बेच पाएंगे। तो इस वजह से जो कंपनी का शेयर प्राइस है 2029 में, इन द सेकेंड सिनेरियो, इट इज 200 रुपीज़ ओनली। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक वाई इज इट हैपनिंग, क्यों कंपनी के नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं। एज एन इन्वेस्टर क्या आप चाहते हैं कंपनी के शेयर्स बढ़ते रहें? नो, एज एन इन्वेस्टर यू डोंट वांट इट, बिकॉज आपका शेयर जो है उस पाई में वो धीरे धीरे कम हो रहा है एज अ शेयर होल्डर, राइट। बट ऐसा कर क्यों रही है कंपनी, वाई, क्यों कंपनी के नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं? तो इसका रीज़न है कि कंपनी जो है वो इक्विटी डाइल्यूट कर रही है।
इक्विटी डाइल्यूट करने का मतलब कंपनी जो है वो पैसा उठा रही है इन्वेस्टर से एंड बदले में उनको इक्विटी दे रही है, यानी कि अपनी कंपनी का एक हिस्सा दे रही है, राइट। तो जब ऐसा होता है ना, तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है आरओई, राइट, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जब रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का कम होता है, कम की वो उसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसको मैच नहीं कर सकता, उसके लिए इनसफिशिएंट है, तो फिर उस केस में कंपनी को एक्सटर्नल सोर्स से रेज करनी पड़ती है फंडिंग, ओके, तो इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है। लेट्स से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसको 25% करना है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का ही है, तो जो बाकी 15% बचा ना, कम जो कंपनी को ग्रोथ करना है उसके लिए उसको पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा। एंड अगर कंपनी का आरओई 50% है तो उसको 25% प्रॉफिट ग्रोथ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कोई मार्केट से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा और इसलिए इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं करनी पड़ेगी। एज अ शेयर होल्डर आपको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, एज ईपीएस विल नॉट डाइल्यूट, राइट। तो एज अ शेयर होल्डर अगर अब मैं आपसे पूछूं तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया रहेगा कि आपके लिए प्रॉफिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू एज अ शेयर होल्डर इज द ईपीएस ग्रोथ, कि कंपनी का ईपीएस ग्रोथ कितना है, राइट। उस ईपीएस ग्रोथ के बेसिस पे आपको कंपनी को वैल्यू करना है, ओके। एंड ये ईपीएस ग्रोथ जो है वो हमेशा आएगा कब, जब कंपनी का आरओई सफिशिएंट होगा, ओके। आरओई सफिशिएंट अगर होगा तो कंपनी हाई ईपीएस ग्रोथ को क्या है, सस्टेन कर सकती है। अगर आरओई उससे ज़्यादा होगा, अगर लेट्स से आरओई 30% है तो कंपनी 25% ईपीएस ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है या 25% प्रॉफिट ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है, राइट। 25% प्रॉफिट ग्रोथ होगा बट ईपीएस ग्रोथ 25% होगा कि नहीं होगा, दैट इज नॉट श्योर। तो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो एंड आई होप कि आपसे इसके बाद जाके आप जब भी अपनी कंपनी को एनालाइज करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ आप ईपीएस ग्रोथ पे ध्यान देंगे, बिकॉज दैट इज द मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर यू टू लुक एट, ओके। एंड आज यहीं रखेंगे इस वीडियो को, यहीं तक रखेंगे एंड विल मीट अगेन फॉर श्योर एंड होपफुली वेरी सुन। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, please subscribe the channel and if you have any query please comment down in the comment section below. I'll be happy to answer all your queries and with this bye, take care.